और एक साल बीत जाने के बाद बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर युद्ध कब तक चलेगा। नाटो देश आखिर कब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। सवाल का जवाब एक रिपोर्ट के जरिए मिला। दावा है कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने का वक्त फिक्स कर लिया है और जेलेंस्की को डेडलाइन भी दे दी गई है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में कई घंटों तक हमले की आशंका की वजह से उड़ानें रोकी गई। पश्चिमी देशों का पूरा प्लान क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। Вы что, ебанулись там? चौबीस घंटे के भीतर रूस में हड़कंप मचाने वाली दो खबरें। और रूस की जमीन पर हमले की बड़ी प्लानिंग को लेकर खुफिया रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट आई और फिर रूस पर हमले का सबूत भी सामने आया। अब सवाल यही है कि यूक्रेन की जमीन पर जैसे धमाके महीनों से हो रहे हैं, क्या वैसे ही अब रूस की धरती दहलने वाली है? मेड इन ईरान ड्रोन से रूस जैसे हमले कर रहा है, ठीक वैसे ही अब यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन रूस में कहर बरपाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की का ये तेवर पश्चिमी देशों की प्लानिंग का एक हिस्सा है। क्या कुछ हुआ है और होने वाला है, और कैसे यूक्रेन से बहुत दूर रूस के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग तैयार हुई है, ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन की तरह ही रूस में मंगलवार को एयर अलर्ट जारी किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान में रूस को फाइटर जेट्स भेजने पड़े। रूस के इस इलाके में आसमान में संदिग्ध चीज देखने के बाद पुल्कोवो एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया और फौरन इस इलाके में आने वाले यात्री और कार्गो विमानों को वापस भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में अज्ञात चीज को देखा गया। ड्रोन अटैक की आशंका से अलर्ट जारी हुआ। आसमान में लड़ाकू विमानों को भेजा गया। 200 किलोमीटर के इलाके में सर्च अभियान चला। पुल्कोवो एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी। ना तो विमानों को रवाना किया जा रहा था, ना ही लैंडिंग हो रही थी। कैलिनिनग्राद से आ रहे विमानों को वापस लौटा दिया गया। रूस के सुखोई 35 और मिग 31 ने पूरे इलाके की जांच की और उसके बाद फिर सेंट पीटर्सबर्ग के एयर स्पेस को खोला गया और विमानों की आवाजाही शुरू हो सकी। रूस ने इतना एहतियात इसलिए बरता क्योंकि इस घटना से कुछ ही घंटे पहले बेलगोरोद में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई थी। Вы что, ебанулись? बेलगोरोद में 3 ड्रोन का मलबा मिला है। माना जा रहा है कि रूस में तैनात एयर डिफेंस ने ड्रोन्स को मार गिराया। सभी कामिकाज़े ड्रोन हैं। रूस को आशंका है कि ब्रिटेन के कुछ हथियारों के जरिए यूक्रेन ने ऐसे ड्रोन बनाए हैं। रूस की बेचैनी एक इंटरव्यू में हुए खुलासे के बाद बढ़ गई है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन रूस में घुसकर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। रूस के हवाई अड्डे, एयरबेस को यूक्रेन निशाना बना सकता है। यूक्रेन रूस के हथियारों के गोदाम पर हमला कर सकता है। अगले महीने से यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की योजना बना रहा है। रूस से अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। सेंट पीटर्सबर्ग में क्या देखा गया था, इसका खुलासा भी नहीं हुआ है। लेकिन यूक्रेन रूस में घुसकर हमले करेगा, ये यूक्रेन के एक अफसर ने जरूर माना है। यूक्रेन के इस फैसले की वजह पश्चिमी देशों में बनी एक प्लानिंग हो सकती है। खुलासा हुआ है कि बाइडेन समेत नेटो के कई देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नई रणनीति बनाई है। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन ने युद्ध की नई रणनीति बनाई है। अगले 6 महीने तक यूक्रेन को हथियारों की भारी सप्लाई होगी। यूक्रेन इस दौरान लगातार रूस के अहम इलाकों पर हमला करेगा। क्रीमिया को कब्जे से छुड़ाने की जंग भी शुरू की जाएगी। रूस को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद समझौते की पेशकश की जाएगी। नई रणनीति के मुताबिक पश्चिमी देश अब रूस को बैकफुट पर लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जरूरी है रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ प्रहार हो और रूस को नुकसान उठाना पड़े। पश्चिमी देशों को लग रहा है कि रूस समझौते के लिए तभी राजी होगा जब उसे क्रीमिया के हाथ से निकलने का खतरा महसूस होगा। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर दूसरे देशों ने यूक्रेन में भारी हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। 6 महीने तक यूक्रेन को जीतने का मौका दिया जाएगा।
6 महीने बाद रूस के साथ समझौते की कोशिश होगी। क्रीमिया में जो हालात होंगे समझौता उसी पर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिमी देश यूक्रेन को क्रीमिया कब्जे का पूरा मौका देना चाहते हैं, लेकिन एक खास वक्त तक। पश्चिमी देश चाहते हैं कि क्रीमिया का बड़ा इलाका यूक्रेन खाली करा ले और फिर रूस से नए सिरे से समझौता हो। क्रीमिया के कुछ अहम हिस्से भले ही रूस के पास रहे, लेकिन यूक्रेन को भी क्रीमिया में बड़ा हिस्सा हासिल हो सके। पश्चिमी देश यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी देना चाहते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद यूक्रेन को आधुनिक हथियार और फाइटर जेट्स दिए जा सकते हैं ताकि यूक्रेन भविष्य में अपनी सीमा की सुरक्षा कर सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन झुकने को तैयार होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।